दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को कल एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने एक एक्यूज आकाशदीप एलियस बाज को इंदौर से अरेस्ट किया। आकाशदीप पंजाब का रहने वाला है और किला लाल सिंह जो पुलिस स्टेशन है बटाला पंजाब का, वहाँ पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था 7 अप्रैल को अर्ली आवर्स के अंदर, उसमें ये शामिल था। और इस अटैक के बाद बीकेआई की तरफ से जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी उसमें थ्रेटनिंग करते हुए दिल्ली का भी नाम लिया गया था। उसके बाद से ही स्पेशल सेल जो कि किसी भी तरह के टेररिस्ट और गैंगस्टर पे एक्शन लेने के लिए कमिटेड रही है शुरू से, उसने क्विक एक्शन लिया और बीकेआई के इस मॉड्यूल के ऊपर काम करना शुरू किया। और इसमें एक बड़ी सफलता कल मिली जब एक्यूज को इंदौर से अरेस्ट किया गया। इससे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस अकॉर्डिंग ये एक्यूज पहले गुजरात था वारदात के बाद से ही, और उसको गुजरात के अंदर ट्रैक करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये क्योंकि अपना स्थान बदल रहा था तो वहाँ ट्रैक नहीं हो पाया। उसके बाद जब इसने अपनी लोकेशन चेंज की, इंदौर आया, वहाँ पर इसको ट्रैक करने में सफलता मिली है। और ये पर्सन क्रेन जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे क्रेन के ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, गुजरात के सूरत में भी और इंदौर में भी, और छिपके रह रहा था, अपने कॉन्टैक्ट से दूर रह रहा था और इसे पकड़ा गया है कल। सर, आपने बोला कि इंसिडेंट को जब इन्होंने वहां पंजाब में अंजाम दिया था उसके बाद बीकेआई ने सोशल मीडिया पर धमकी देकर दिल्ली का भी नाम लिया था जी। क्या उन्होंने वो धमकी दी थी और किस तरह की इनकी कॉन्स्पिरेसी थी दिल्ली के अंदर जो भी अंजाम देना चाहते थे? देखिए, जो इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी जो इनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट हुआ था उसमें हैप्पी पासिया और गोपी नवाशरिया और मनु अगवान की तरफ से जो क्लेम किया गया था बीकेआई की पार्ट पे, उसमें इन्होंने एक तो पंजाब में जो इंसिडेंट चल रहे थे उसके रिगार्डिंग धमकी थी और दिल्ली का भी उसके अंदर कोट किया गया था कि दिल्ली के अंदर भी दिल्ली अलर्ट मोड के ऊपर रहे, और दिल्ली को कोट किया था कि फर्दर वारदात के हिसाब से, उस हिसाब से जो इंडिकेशन था उनके पोस्ट का, उसके बाद से स्पेशल सेल इस पर काम कर रही है। मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस की एक ऑपरेशन सेल भी हमने हाल में बनाई है जो स्पेसिफिकली इसी टाइप के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर काम कर रही है और इसी टाइप के जो प्रो खालिस्तानी या आप कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में काम कर रही है। सर, 15 अगस्त बिल्कुल नजदीक है, तो क्या अब तक की पूछताछ में क्या पता चल पाया, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या चल रहा था, क्या करना चाहते थे? देखिए, जो बीकेआई ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको जैसा कि मालूम है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये किलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ग्रेनेड अटैक कर रहा है पंजाब के अंदर कंटिन्यू ये वाला, और इनकी कुछ डिमांड्स है जिससे हम सब अवगत हैं। उसी के रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है और बाकी एजेंसीज के साथ में जो नेबर पुलिस हैं, स्टेट्स हैं, उनके साथ में मिलकर कॉपरेशन में काम कर रही है इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकने के लिए। आकाशदीप रैंडमली छुपने के लिए इंदौर पहुंचा था या इसे कुछ टारगेट मिला था जो इसीलिए इंदौर में इसका हाइडआउट सुना था? इस पे अभी हम उससे इंटरोगेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका यही था कि ये एक जगह पे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रुके और समय समय पे अपनी लोकेशंस बदलता रहे, इसीलिए इसने गुजरात से अपना लोकेशन एमपी में की थी। अभी तक इसमें कितने मुकदमे दर्ज हैं? नहीं, इसके ऊपर अभी तक जो हमको पता लगा है, अभी तक इसके ऊपर मुकदमे नहीं है। फ्रेश लड़का है जिसकी एज 22 साल के करीब है। पूछताछ में कुछ बताया वो कुछ और इन्वॉल्वमेंट इसकी जो उसने पूछताछ में नहीं, अभी तक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इसके सामने नहीं आई है, बाकी हम इसको चेक कर रहे हैं फर्दर। सर, ये बटाला में जो ग्रेनेड अटैक तो उसमें इसकी क्या भूमिका थी, किस मतलब हैसियत से इसने उसमें भूमिका अदा की? बीकेआई के जो अब्रॉड बेस हैंडलर हैं उनसे ये डायरेक्ट टच में था और फैसिलिटेट कर रहा था इन चीज़ों को, सभी को। ग्रेनेड अटैक में इसका इंपॉर्टेंट रोल था। ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका डिटेल रोल नहीं खोल पाएंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी एनआईए के पास है, एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इसको फ्यूचर में आपसे डिटेल शेयर की जाएगी। सर, बीकेआई में स्पॉट पे था सर, ये स्पॉट में सब पेमेंट का गया नहीं, जो अभी प्राइमा फेसिया है इसका रोल फैसिलिटेट के रूप में ज़्यादा है, लेकिन अभी फिर भी कंक्लूसिव कहना मुश्किल होगा। अभी एक बार कंप्लीट इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हो जानी दीजिए। किसकी उम्र है? बीकेआई से इसका कांटेक्ट कैसे हुआ? क्या बीकेआई ने इससे कांटेक्ट किया या इसने किया, और किया तो किस माध्यम से किया? सोशल मीडिया के थ्रू इनिशियल लेवल पे कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद फिर इनकी बातचीत और रही। सर, बाबा सिंह से कभी बातचीत हुई?
नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा इसके अंदर, लेकिन डायरेक्ट टच में था ये। सर, किस दिल्ली का नाम लिया गया था? आपने ऑर्गेनाइज किया है, एस्टैब्लिश किया, वो स्पेशल सेल ही है, वो स्पेशली खालिस्तान के लिए कोई सेल का नाम दिया है? ऑपरेशन सेल, इज अ पार्ट ऑफ स्पेशल सेल। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। सर ये बेसिकली टेररिस्ट पे अगेंस्ट बीकेआईपी काम कर रहे हैं या सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? बेसिकली पंजाब बेस या खालिस्तानी बेस के ऊपर स्पेशली काम कर रहा है। सर, बीच में स्पेशल सेल में कोई ट्रांजैक्शन भी मिला है? क्या करें, रिपीट? ट्रांजैक्शन भी मिला है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अभी तक ऐसी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक बार आप इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करेंगे। दिल्ली को लेकर सर पंजाब कॉन्स्पिरेसी कुछ पता चल पाई हो? क्योंकि अगर इंदौर से आप गिरफ्तार कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, गुजरात में छुपा हुआ था, इससे पहले पंजाब में इंसिडेंट हुआ था, तो आखिरकार दिल्ली में क्या कॉन्स्पिरेसी थी? उसके ऊपर अभी अब इंटरोगेट कर रहे हैं, अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा, सही समय पे आपको बताएंगे। पंजाब में 3 आतंकी पकड़े गए हैं 20 तारीख को। सेम उन्होंने पटियाला और हरियाणा के अंदर ग्रेनेड से हमले किए थे। क्या ये भी उनके साथ संपर्क में या कोई लिंक सामने आ रहा है, क्योंकि वो भी रिंदा के संपर्क के अंदर थे? देखिए, ओवरऑल बीकेआई ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसके बैक में आईएसआई के साथ मिलकर इस तरह की एक्टिविटीज देश के अंदर या स्पेशली पंजाब या नियर अबाउट एरियाज के अंदर चला रहे हैं। पर्टिकुलर किसके कितने आपस के लिंक हैं इंडिविजुअल ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।